हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को। तो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना। और ये जो न्यूज़ है ये ट्विशा के मैटर को लेकर है, जिन्होंने सुसाइड किया था। तो पूरा मैटर क्या आपको पढ़ के पता चलेगा। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: ट्विशा's लास्ट राइट्स परफॉर्म्ड। ट्विशा की जो लास्ट राइट्स हैं, मतलब अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाएं, परफॉर्म्ड वो की गई इन भोपाल में। अब यहाँ पे कई लोगों को ऐसा लग सकता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बट इन रियलिटी ट्विशा's लास्ट राइट्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा एंड परफॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा। और यहाँ पर आप जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हो टेंस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो ट्विशा की अंतिम क्रियाएं की गई, इनका अंतिम संस्कार किया गया भोपाल में। आफ्टर बाद में, किसके बाद? एम्स टीम कंडक्ट्स सेकेंड ऑटोप्सी। एम्स टीम के दूसरी ऑटोप्सी जो है, यानी कि पोस्टमार्टम जो है, वो कंडक्ट करने के बाद। हेडलाइन है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, हमने लगा दिया एस। तो कंडक्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑटोप्सी का मतलब यहाँ पे पोस्टमार्टम से है। वोकैबुलरी पर आए, पहला वर्ड है ऑटोप्सी, दूसरा और इसका सिंपल मतलब पोस्टमार्टम हो गया। और दूसरा वर्ड याद करेंगे लास्ट राइट्स, अंतिम क्रियाएं, अंतिम संस्कार। तीसरा इस परफॉर्म करना, कोई भी चीज़ जब की जाती है इस तरह की तो उसको परफॉर्म करना बोलते हैं। और ये जो टीम है इन्होंने भी ये ऑटोप्सी किया तो इसको करना होता है कंडक्ट करना। हेडलाइन थी इसलिए इसको इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। और ये सारे के सारे हमारे पुराने वर्ड है, नया कोई भी नहीं है। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज़। अब देखो इमेज के नीचे फैमिली मेंबर्स कंसोल रेखा शर्मा, परिवार के सदस्य सांत्वना दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं रेखा शर्मा को। रेखा शर्मा कौन है? मदर ऑफ ट्विशा शर्मा, इनकी मदर। ड्यूरिंग द क्रीमेशन, अंतिम संस्कार के दौरान या फिर दाह संस्कार के दौरान भोपाल में संडे को। यहाँ पर देखो वर्ड हमारा आ रहा है क्रीमेशन। क्रीमेशन जो है ये नाउन का काम करेगा, वर्ब होती तो हम यूज़ करते क्रीमेट। और एक और वर्ड आता है शमशान घाट, क्रीमेशन ग्राउंड। ऐसे कब्रिस्तान होता है ग्रेव यार्ड, ग्रेव मतलब कब्र और ग्रेव यार्ड कब्रिस्तान, जहाँ पे शरीर को दफनाया जाता है। और शमशान घाट में शरीर को जलाया जाता है, क्रीमेट किया जाता है। दूसरा वर्ड याद कर लेंगे कंसोल, सांत्वना देना। इसके अंदर बस यही दो वर्ड है। और ये जितने भी वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे के सारे ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, सिखाए हुए हैं, पीडीएफ्स में भी दिए हुए हैं। और सारी की सारी पीडीएफ्स मेरे कोर्सेज में गिवन है। अगर आपको भी इंग्लिश को सीखना है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पर ग्रिप करनी है, तो आपको बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड जरूर करना चाहिए। और डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। और मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि लाइफ टाइम कोर्स वालों के लिए मैं और भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ दूंगा, तो मैंने शुरू ऑलरेडी कर दिया है वीडियोज़ देना। तो ये कल मैंने पार्ट 6 जो है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पर वो भी अपलोड कर दिया है। और ये सीरीज चलती चली जाएगी ओनली फॉर लाइफ टाइम कोर्स एनरोल्ड मेंबर्स। अब देखो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ये न्यूज़ हमारी भोपाल से है। 12 days आफ्टर, 12 दिन बाद, किस चीज़ के? शी वॉज फाउंड डेड, तो उसके मृत पाए जाने के 12 दिन बाद। कहाँ पर? एट हर मैट्रिमोनियल होम, यानी कि अपने ससुराल। मैट्रिमोनियल होम होता है ससुराल। तो यहाँ पर मृत पाए जाने के 12 दिन बाद द लास्ट राइट्स ऑफ मॉडल ट्विशा शर्मा वॉज परफॉर्म्ड। ये जो अंतिम क्रियाएं हैं तो वो परफॉर्म की गई, वो की गई। हेयर यहाँ ऑन संडे इवनिंग, संडे शाम को। अब यहाँ पे देखो वॉज लगा हुआ है, परफॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लास्ट राइट्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कौन सा टेंस हुआ?
पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर शी जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फाउंड यहाँ पर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा, यहाँ भी वॉज लगा हुआ है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया। और इसमें जो हेडलाइन थी ध्यान से देखना, मैंने आपको यही बताया था ना कि ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। मैंने कहा था यहाँ हेल्पिंग वर्ब डाल सकते हो अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉज। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। वोकैबुलरी भी साथ साथ पढ़ेंगे। पहला है मैट्रिमोनियल होम, ससुराल। लास्ट राइट्स, अंतिम क्रियाएं, अंतिम संस्कार। परफॉर्म इज करना, एंड फाइंड डेड का थर्ड फॉर्म आ गया फाउंड डेड, मृतक पाया जाना। नाउ सेकंड पैराग्राफ, अर्लियर इन द डे मतलब दिन की शुरुआत में, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो एम्स के डॉक्टरों की जो एक टीम है, ये न्यू दिल्ली की बात हो रही है, तो इन्होंने परफॉर्म्ड, तो इस टीम ने किया, अ सेकेंड ऑटोप्सी, दूसरा पोस्टमार्टम, ऑन द बॉडी पर। ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट इज डजन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। डजन्स मतलब दर्जनों, केले कितने कैसे लेते हो, दर्जन में लेते हो ना, 12 मतलब एक दर्जन, तो डजन्स ऑफ मतलब दर्जनों, एक्स सर्विसमैन मतलब जो पूर्व सैनिक हैं, रिलेटिव्स रिश्तेदार, एंड लोकल पीपल और स्थानीय लोग, टर्न्ड अप वो आए, टू पे ट्रिब्यूट्स श्रद्धांजलि देने, एट द भदा विश्राम घाट, तो ये कोई विश्राम घाट होगा, तो यहाँ पर वे सब टर्न अप हुए मतलब आए। यहाँ पे डजन्स ऑफ ये सारे के सारे सब्जेक्ट का काम करेगा, टर्न्ड अप हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट। वोकैबुलरी चेक करेंगे, डजन्स ऑफ यानी कि दर्जनों, दूसरा याद करेंगे टर्न अप यानी कि आना, तीसरा है पे ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देना, और ऊपर था परफॉर्म यानी कि कोई चीज़ करना, एंड ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ट्विशाज ब्रदर, इनके जो भाई हैं, और ये कौन है, मेजर हर्षित शर्मा, तो इन्होंने परफॉर्म्ड द रिचुअल्स, तो इनके भाई ने किया रिचुअल्स, जो भी अनुष्ठान है वो इन्होंने किए। इवन एज जबकि यानी कि दूसरी तरफ, हर मदर वॉज इनकंसोलेबल, जबकि उनकी मदर जो है वो इनकंसोलेबल थी, बेहाल थी, तो कंसोल सांत्वना, कंसोलेबल जिसको सांत्वना दी जा सके, इनकंसोलेबल जिसको सांत्वना न दी जा सके, जिसको दिलासा न दिया जा सके। ठीक है, जो गमगीन हो, जो बेहाल हो, उसको बोलते हैं इनकंसोलेबल। तो ये हमारा लेसन है इवन एज का। तो एक तरफ उन्होंने रिचुअल्स परफॉर्म किए और दूसरी तरफ उनकी मदर इनकंसोलेबल थी। वोकैबुलरी याद करेंगे, इनकंसोलेबल बेहाल, गमगीन, जिसको सांत्वना न दी जा सके, ये इवन एज हमारी कंजंक्शन है, और एक वर्ड आ गया परफॉर्म करना, ये तो नॉर्मल है। और इसमें एक और है दैट इज रिचुअल्स, अनुष्ठान। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है वाइल, जबकि, तो वाइल बता रहा है एक तरफ ऐसा है, फिर हमारा सेंटेंस खत्म होगा, फिर बताएंगे दूसरी तरफ ऐसा है, तो वाइल इज अ कंजंक्शन। यहाँ पे लिखा है वाइल ट्विशाज हस्बैंड, ट्विशा के जो हस्बैंड है, नाम है इनका समृत सिंह, और ये कौन है, एक लॉयर है। तो कह रहे हैं ये जो व्यक्ति हैं इज करंटली इन पुलिस कस्टडी, वो फिलहाल पुलिस हिरासत में है। क्यों हिरासत में है, इन कनेक्शन विद, के संबंध में, के सिलसिले में, के मामले में, किस मामले में, अ डॉरी डेथ, ये जो दहेज मृत्यु है, एंड हरासमेंट, और जो सताना है, उत्पीड़न है, तो इन केसेस में ये हिरासत में है पुलिस की। दूसरी तरफ क्या है, ये वाइल बता दिया, और दूसरी तरफ हर मदर इन लॉ, और उनकी जो सास है, नाम इनका दे दिया गिरी बाला सिंह, कौन है ये, अ रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और क्या है ये, एन अक्यूज्ड, और एक दोषी है,
इन द केस मामले में, तो ये जो औरत है वॉज नॉट सीन, इसे नहीं देखा गया, एट द क्रिमेशन सेरेमनी, ये जो क्रिमेशन सेरेमनी है इसमें, सेरेमनी मतलब समारोह बोलते हैं और क्रिमेशन इज अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार का जो ये समारोह है इसमें उनको नहीं देखा गया, तो ये पैसिव वॉइस। यहाँ पे वोकैबुलरी याद करेंगे इन कनेक्शन विद, के संबंध में, के सिलसिले में। दूसरा है हरासमेंट यानी कि सताना या उत्पीड़न करना। तीसरा याद करेंगे डॉरी मतलब दहेज। तीसरा है करंटली हाल ही में। चौथा है कस्टडी हिरासत, एंड अक्यूज्ड इज दोषी। देन क्रीमेशन सेरेमनी अंतिम संस्कार समारोह। नेक्स्ट इज मिस्टर सिंह वॉज नैब्ड, मिस्टर सिंह को दबोचा गया। नैब मतलब होता है दबोच लेना, पकड़ लेना, और ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट, तो इनको दबोचा गया, इनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया ऑन May 22 को। आफ्टर किस चीज़ के बाद? हिज अटेम्प्ट्स उनके प्रयासों के बाद। कौन से प्रयास थे उनके? टू सरेंडर आत्मसमर्पण करने के। बिफोर इसके समक्ष, के सामने, किसके समक्ष? अ जबलपुर कोर्ट फेल्ड। कह रहे हैं ये जो जबलपुर कोर्ट में खुद का आत्मसमर्पण करने का जो प्रयास थे, तो इसमें विफल होने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। तो इन्होंने कोशिश की होगी जबलपुर कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करने की, और ये फेल हो गए थे, तो जिसके बाद इन्हें नैब किया गया, दबोचा गया। द पुलिस आर करंटली इंटेरोगेटिंग हिम, जो पुलिस है वो फिलहाल जांच कर रही है, मतलब इंटेरोगेट कर रही है, सवाल जवाब कर रही है उनसे। और ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। वोकैबुलरी चेक करें। नैब इज दबोचना, पकड़ना। सरेंडर इज आत्मसमर्पण करना। इंटेरोगेट इज पूछताछ करना, एंड फेल इज विफल होना। नेक्स्ट इज ट्विशाज फादर, इनके जो पिता हैं, नाम इनका नवनिधि शर्मा। ये जो है एक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड, इन्होंने आभार प्रकट किया। एक्सप्रेस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ग्रैटिट्यूड इज आभार, कृतज्ञता। तो इन्होंने अपना आभार प्रकट किया किसको? टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। क्यों किया? फॉर रजिस्टरिंग अ सुओ मोटो। सुओ मोटो क्या होता है? इसको बोलते हैं स्वतः संज्ञान लेना। मतलब जैसे आप कोर्ट में जाओगे कि भाई ये केस है, आप इस केस को चलाएं आगे, तो ये हो गया आप गए, फिर कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक होता है कोर्ट अपनी तरफ से ही केस को शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं सुओ मोटो, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतः संज्ञान लेना, संज्ञान लेना, कॉग्निसेंस, ठीक है। तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है, तो इनको अपना जो आभार है वो प्रकट किया ट्विशा के फादर ने। क्यों किया? रजिस्टर करने के लिए एक सुओ मोटो केस, ठीक है, मतलब स्वतः संज्ञान जो केस है वो रजिस्टर करने के लिए, कि इन्होंने भी अपने आप ही केस को चला दिया। एमिड एलिगेशंस, आरोपों के बीच। कौन से आरोप? बाय हर फैमिली, उसके परिवार के द्वारा। और कौन से आरोप थे? दैट की हर इन लॉज, कि उनके जो इन लॉज हैं ससुराल वाले लड़की के, टेम्पर्ड, उन्होंने छेड़छाड़ करी, विद एविडेंस, सबूत से। टेम्पर होता है छेड़छाड़ करना। सारे पुराने वर्ड हैं, एक भी नया वर्ड नहीं है, और जो मेरे 5000 वर्ड्स हैं उन्हीं में से सारे आ रहे हैं। तो इन्होंने छेड़छाड़ करी है एविडेंस के साथ, सबूत के साथ। एंड दैट, और यह कि द इन्वेस्टिगेशन सफर्ड, और जो ये इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, सफर्ड, ये ग्रस्त है। किस चीज़ से ग्रस्त है? फ्रॉम प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। प्रोसीजर से बना, प्रोसीजरल काम करेगा एडजेक्टिव का, जिसका मतलब है प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। एंड इरेगुलरिटीज, अनियमितताएं। रेगुलर, कोई अगर कॉलेज जा रहा है, जैसे मैं कई लोग आप में से कमेंट करते हैं कि डेली वीडियो डाला करो, और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ। जब मैं रेगुलर बोलता हूँ तो उनको लगता है कि डेली की बात हो रही है। रेगुलर जो वर्ड है एंड जो डेली है,
इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कईयों को लगता है रेगुलर का मतलब रोज, ऐसा नहीं होता। रेगुलर का मतलब होता है रूल के अकॉर्डिंग। जैसे आप स्कूल रेगुलर जाते हो या डेली जाते हो, आप ये नहीं कह सकते मैं डेली स्कूल जाता हूँ, गलत है वो। आप कहेंगे मैं रेगुलर स्कूल जाता हूँ। क्यों? डेली का मतलब तो ये हो गया कि आप संडे को भी जाते हो, और रेगुलर का मतलब है जो नियम कायदे कानून बनाए हुए उनके अकॉर्डिंग। जैसे मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, एक दिन छोड़कर मैं वीडियो डालता हूँ, और ये मैं पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, एक दिन वीडियो आया, अगले दिन नहीं आया, अगले दिन वीडियो आया, अगले दिन नहीं आया, ऑल्टरनेट डेज पर। तो ये मेरी रेगुलरिटी है, तो मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ। तो मैं रेगुलर बोलता हूँ, आप उसको डेली समझते हो, तो ये आपकी मूर्खता है। इसीलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। आप एक छोटा सा वर्ड गलत समझेंगे ना, तो पूरी जो कॉन्टेक्स्ट होता है किसी चीज़ का वो बिगड़ जाएगा। तभी तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं होती। एनीवेज, आगे देखते हैं, वोकैबुलरी देख लेते हैं यहाँ पर। पहले देखो, पहले है प्रोसीजरल, मतलब हो गया प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, प्रोसीजर से जुड़ा हुआ। दूसरा वर्ड है इरेगुलरिटीज, अनियमितताएं जो रेगुलर ना हो। तीसरा है सफर, ग्रस्त होना किसी चीज से, इन्वेस्टिगेशन इज जांच। देन नीचे देखोगे तो टेम्पर, छेड़छाड़ करना। नेक्स्ट है सुओमोटो, स्वतः संज्ञान लेना, खुद से केस को आगे बढ़ाना। एलिगेशंस इज आरोप। देन एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना। देन एमिड इज के बीच, इन लॉज ससुराल वाले। नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये जो SIT है ऑफ द भोपाल पुलिस की, तो एक कोमा डाल दिया आगे, यहाँ से यहाँ तक कह रहे हैं विजिटेड मिस्टर सिंग्स हाउस। ये जो SIT है इन्होंने विजिट किया, दौरा किया मिस्टर सिंह के घर का। टू गैदर एविडेंस, सबूत को इकट्ठा करने के लिए। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना। और कौन सी पुलिस, कौन सी SIT? कह रहे हैं प्रोबिंग द केस, जो केस की जांच कर रहे हैं। अलोंग विद, साथ में कौन है? द 4 मेंबर पैनल ऑफ एम्स एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। एम्स के और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के 4 मेंबर्स भी साथ में हैं, और ये SIT हैं। ठीक है, तो इन्होंने दौरा किया इनके घर का, गैदर करने के लिए सबूत। इसमें भी वर्ड मीनिंग देखेंगे। प्रोब इज जांच करना, यहाँ पे प्रोब वर्ब का काम कर रहा है। फिर है गैदर करना, इकट्ठा करना। और मेरा जो दूसरा चैनल है ना, माई स्टोरी किंगडम, वहाँ पर भी वीडियो देख लिया करें। वहाँ पर भी मैंने अभी शुरू किया द हिंदू न्यूज़पेपर का वीडियोस डालना। चैनल का नाम है माई स्टोरी किंगडम। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल इंस्पेक्शन। यह पहला आधिकारिक इंस्पेक्शन है, जांच है, ऑफ द हाउस, मकान की। कौन सा मकान? कह रहे हैं वेयर, जहां। वेयर यहाँ पे क्या काम करेगा? रिलेटिव एडवर्ब का। ये वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। तो जहां शी वॉज फाउंड डेड, जहां पर वो मृत पाई गई, ऑन May 12 को। ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पूरा मैटर समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्हें भी इंग्लिश सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आप लोग मेरा 1 ईयर का कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करें। और अगर वोकैबुलरी और भी मतलब इन फ्यूचर वीडियोस आपको चाहिए, तो आप लाइफ टाइम कोर्स ही ज्वाइन करना। आप भी पढ़ सकते हो पूरी लाइफ टाइम तक, आपका फैमिली पढ़ सकता है, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, आपके कोई भी पढ़ सकता है। तो 1 टाइम पेमेंट है, तो देख लेना जिससे जैसा ज्वाइन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।